कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये है नेक्स्ट जेन वेल्थ क्रिएशन या नेक्स्ट जेन वेल्थ फॉर्मूला। राइट। क्यों ऐसा नाम दिया गया है? क्योंकि अगली जो पीढ़ी है ये 6% 7% रिटर्न में नहीं मानती, इनको 10% 12% 15% रिटर्न। और ये सही भी है मेरे हिसाब से, है ना। आई एम ऑल्सो 35 years old, तो मेरे हिसाब से ये सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई का दर है, जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, मेरे बच्चे की फीस हर साल 10 से 15% बढ़ जाती है। राइट। और मेरा इन्वेस्टमेंट भी अगर वैसा ही रहा तो एक दिन मेरे को लोन लेकर के उसे बढ़ाना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहती। इसीलिए इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट बैलेंस होना चाहिए कि कम से कम जिन चीजों के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, आपका इन्फ्लेशन बीटिंग होना चाहिए। इसीलिए यूलिप सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए भी और हमारे कस्टमर्स के लिए भी। राइट। सिर्फ सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी, हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए भी। क्यों? क्योंकि यूलिप प्रोटेक्शन देता है और ग्रोथ भी देता है। और पोस्ट टैक्स रिटर्न देखो तो ये मार्केट से अच्छे देता है। तो आज पूरा सिनेरियो में आज आपके सामने रखने वाली हूँ। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की रिबेट जैसी मगजमारी में आपको पढ़ना नहीं पड़ता। राइट। क्योंकि कहीं पे भी ये चीज आएगी ही नहीं, है ना, कि या तो आप ज्यादा रिटर्न्स ले लो या तो आप रिबेट के बारे में बात करो। और मैं आप सभी को बता दूं, रिबेट देना लेना ये ऑथेंटिक नहीं है। राइट। कस्टमर्स के लिए भी, अगर ये चैनल कस्टमर्स भी देख रहे हैं और आप अपने LIC एडवाइजर से रिबेट मांग रहे हैं, तो आप फंस सकते हैं, आपके क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। और एक और प्यारी चीज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, राइट। आपके LIC एजेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती, आपके LIC एडवाइजर को कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती। वो जो काम करता है उस पे कमाता है। अगर आप उससे रिबेट मांग रहे हैं तो आप उसकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। कैसा लगेगा? अगर आप किसी के बच्चे की पढ़ाई की फीस छीन रहे हैं, आप किसी के ग्रोसरी का खर्चा छीन रहे हैं, कैसा लगेगा? हाँ, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और कोई आपसे 1,000 रुपए का जुर्माना ले ले तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। वैसे ही अगर आप अपने एजेंट से, एडवाइजर से रिबेट मांग रहे हैं तो ये इलीगल है। आप फॉर्म्स पे ही, LIC के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन सब में ये सेक्शन 41 लिखा हुआ होता है। राइट। सो इससे तकलीफ हो सकती है आने वाले क्लेम्स में भी। इसीलिए प्लीज ये मिस प्रैक्टिस बंद कीजिए, मांगना बंद कर दीजिए। है ना। हम अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हैं, फिर आप बोलोगे कि मेरा एजेंट मेरे को पूछता नहीं है, मेरे को सर्विस ठीक से नहीं देता, ऐसा नहीं करता। अरे तुम पूरा उससे छीन लोगे तो वो कहाँ से सर्विस, उसको पेट्रोल का खर्चा नहीं लगता क्या? राइट। सो पहलू दोनों तरह के होते हैं दोस्तों। ओके। सो ये उनके लिए था अगर कोई कस्टमर ये चैनल सुन रहा है। ठीक है। सो आज से देखिए, आज से प्रोफेशनल बनिए थोड़े। अगर आपको जेन्युइन एडवाइस चाहिए, लॉयल एडवाइस चाहिए, तो कभी भी अपने एडवाइजर से रिबेट की बात ना करें। राइट। क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा आपकी सैलरी का कोई 20% 25% काट ले, है ना। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आर यू ऑल रेडी फ्रेंड्स? आप सभी लोग तैयार हैं? स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि ये, हाँ, यस, इस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर आएगा। ठीक है। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जेन वेल्थ फॉर्मूला। राइट। दोस्तों आज का टॉपिक जो है नेक्स्ट जेन वेल्थ फॉर्मूला, एक यूनिक यूलिप प्लान कॉम्बिनेशन है जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी रिटर्न गिना है वो करंटली प्रोडक्ट में 14 से 15% रिटर्न दे रहा है। मैंने 12% के अकॉर्डिंग रिटर्न गिना है। राइट। मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि ये जो भी कैलकुलेशन है करंट मार्केट सिनेरियो को देख करके किए गए हैं। आप अपने हिसाब से अपना रिसर्च भी जरूर करें। आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। राइट। मेरा जो मकसद है आप लोगों को गाइड करना है, बेटर रिटर्न किस में मिलता है ये बताना है। ठीक है। और सेफ्टी के साथ कैसे मिलते हैं ये बताना है। मेरा जो भी कैलकुलेशन रहता है ये करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से रहता है। आप अपना रिसर्च करके और फिर ही इन्वेस्ट करें या सजेस्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और आज का जो कॉम्बिनेशन है वो है नेक्स्ट जेन वेल्थ फॉर्मूला। वन फॉर्मूला, मल्टीपल माइलस्टोन, a revolutionary wealth building system designed for every generation from
एज 8 to 60 आवर्स से लेकर के 60 साल के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार्ट योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम टुडे विद अ प्रूवन फॉर्मूला that combines protection, growth and guaranteed returns. Guaranteed returns in the sense ऐसे बोला जा सकता है कि प्रोटेक्शन अमाउंट जो भी है इस कॉन्सेप्ट में वो गारंटीड है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीड है। सो प्रेजेंटेड बाय योर कोच भावना प्रीतवानी। एंड लेट्स टॉक हु इज दिस फॉर। जैसे कि मैंने बोला 8 से 60 साल की एज को ये कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं, है ना। चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे आप यंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप अपना फर्स्ट वेल्थ कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी रिटायरमेंट को अप्रोच करना चाहते हैं, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि लिमिटेड पे है ना। अगर आप बच्चे के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो जल्दी स्टार्ट करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। यदि आप यंग एडल्ट हैं 18 से 35 साल के, आप अपने मल्टीपल गोल्स के फंड बिल्ड कर सकते हैं। यदि आप करियर के मिड पार्ट में है 36 to 50 एज में, तो अपना वेल्थ क्रिएशन एक्सलरेट कर सकते हैं। और यदि आप प्री रिटायरमेंट फेज में हैं तो आपके गोल्डन ईयर्स को भी आप सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी अमाउंट यहाँ से रिटर्न आने वाली है। राइट। सो 5 गोल्स हैं इस प्लान के। ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग के लिए, बच्चे की मैरिज प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डिंग के लिए, या एसेट क्रिएशन के लिए। तो मल्टीपल गोल्स और भी आ सकते हैं, जैसे कार खरीदनी है, घर का इंस्टॉलमेंट देना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसकी डीपी भरनी है। तो हर चीज पे ये प्लान जो है आपका फिट बैठता है। आप अपने सपने डिसाइड कीजिए, हम आपको सॉल्यूशंस देंगे। 6 पावरफुल फीचर हैं इस प्लान के। सबसे पहले मल्टीपल नीड सॉल्यूशन, आपके बहुत सारी नीड्स का सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जाता है और लिमिटेड प्रीमियम में मिलता है ना। मार्केट रिटर्न्स तो है ही, जो आप चाहते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी है जो पूरी गारंटेड है इस प्लान में। इमरजेंसी लिक्विडिटी है, 5 साल के बाद आप पूरा का पूरा फंड विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो 10 साल से तो पैसा आना ही है। ठीक है। तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एसआईपी प्लान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म हो तो एसटीसीजी और लॉन्ग टर्म हो तो एलटीसीजी, प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एलटीसीजी, गोल्ड खरीदते हो तो भी एलटीसीजी। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि जीरो टैक्स लायबिलिटी है। 1 रुपया टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। 30 से 60 लाख तक का कवरेज आप इस पॉलिसी में, यंग है तो उससे भी ज्यादा, यदि आप यंगस्टर हैं तो उससे भी ज्यादा कवरेज आप इस प्लान में ले सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। यानी टर्म प्लान के प्रीमियम की भी टेंशन नहीं है। लिमिटेड पेमेंट में आप अच्छा टर्म प्लान ले सकते हैं, जिसका प्रीमियम भी आपको वापस मिलेगा। जनरली टर्म प्लान का प्रीमियम वेस्ट हो जाता है अगर हम जीवित रह गए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसमें बड़ा इंश्योरेंस भी ले रहे हो और उसके प्रीमियम्स भी आपको वापस मिलेंगे। तो इस फीचर के साथ ये प्लान अवेलेबल है। अब मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक हार्श रियलिटी है जिसे आज आप सुनने की ताकत रखें। जैसे डेटा क्या बोलता है, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं, कि 50% से अधिक एसआईपी 3 साल से पहले ही स्टॉप हो जाती हैं, है ना। यही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपको बोलते हैं ना 10 साल 15 साल लॉन्ग टर्म बने रहे, ये कुछ साल के बाद बोलेंगे अरे फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको बुक करके दूसरे फंड में डालो। ये हार्श रियलिटी है फ्रेंड्स। यदि आप नहीं बुक करना चाहेंगे तो वही आपको बोलेंगे। अब इससे क्या होता है पता है, इससे रिटर्न कम हो जाता है, इससे आपको टैक्स देना पड़ता है, एलटीसीजी एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये हार्श रियलिटी आपको नहीं पता है ना। आपको तो ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कब सही है, जब आपको उसको ठीक से मैनेज करना आता हो। 70% इन्वेस्टर ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन सेल कर देते हैं, और आप सभी को पता है हर 8 साल में ये साइकिल आती है जब 70% लोग मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, है ना। और लॉस में एग्जिट लेते हैं क्योंकि एक दिन पोर्टफोलियो 20% 30% धड़ाम से गिरता है। और
इमोशनली हर्ट हुआ इंसान फिर से इन्वेस्ट नहीं करता। वो फिर से इन्वेस्ट कब करता है? जब मार्केट 70% ग्रो करेगा, जब मार्केट 50% ग्रो करेगा। तो इतना मजबूत जिगरा शायद मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होता कि वो गिरते हुए मार्केट में भी बने रहे और नेक्स्ट ईयर 70%, यानी 50% गिरा, 70% बढ़ा, 20% का प्रॉफिट उठाए। वो उससे पहले एग्जिट ले लेगा लॉस में। राइट? यानी गया, प्रिंसिपल पूरा चला गया। एवरेज होल्डिंग, ये डेटा मैंने नहीं लिखा, ये डेटा आप गूगल के सर्वे से निकाला गया है। एवरेज होल्डिंग जो है ये 2.5 ईयर्स की रहती है, जबकि रिकमेंड क्या किया जाता है? 10 साल से अधिक इन्वेस्टेड रहना है। रिजल्ट क्या होता है? रिटर्न 3 से 4% कम होते हैं जो फंड के परफॉर्मेंस है, और टैक्स देते हो वो अलग, है ना। सो इंडियन मार्केट, ये इंडियन मार्केट का डेटा है, ये हार्श ट्रूथ है जो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना। जब मार्केट 15 से 20% पे गिरता है तो ज्यादातर लोग स्टॉप कर देते हैं, लॉस बुक कर देते हैं, और फिर आधे लोग तो वहां से एग्जिट ही कल्टी ही मार लेते हैं, वही पैसा डूब जाता है। लेकिन यहाँ हम सजेस्ट करेंगे ना कि वी आर बैलेंस, तब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है, जब मार्केट 30% गिरा था तब मेरा एनएवी सिर्फ 2.5 रुपए नीचे गया था, और आज वो उससे बेटर है। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनली उसको स्टॉप नहीं कर सकती थी। राइट? सो ये फायदा है, ये फायदा है एलआईसी का एक्सपीरियंस लेने का, है ना। एलआईसी कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोगों ने एलआईसी ये एसआईपी स्टार्ट करते हैं, 3 साल के बाद देखो चार्ट नीचे जा रहा है, 5 साल के बाद और नीचे जा रहा है, और 10 साल के बाद तो ये और भी नीचे आ रहा है ना। तो ये चार इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा है जो क्या शो करता है कि ड्रॉप ऑफ क्या है एसआईपी कंट्रीब्यूशन। ठीक है? सिर्फ 18% इन्वेस्टर ही है जो 10 साल से अधिक समय के लिए ये कंटिन्यू रख पाते हैं। राइट? वो कैसे हैं? वो बड़ी मछली है जिनको पैसे की पड़ी नहीं। और हमारी हार्श रियलिटी क्या है कि हम मिडिल क्लास इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, और जब पैसा चाहिए लॉस में भी वो इमरजेंसी फंड विड्रॉ करना पड़ता है। सो दोस्तों, प्लानिंग से चलिए, नुकसान ना जाए ऐसा काम कीजिए। ठीक है? सो इस कॉन्सेप्ट की जर्नी शुरू होती है, 25 साल की जर्नी है, जिसमें से 10 साल इन्वेस्टमेंट है। 10 साल पे फर्स्ट माइलस्टोन आएगा, 15वें साल पे दूसरा, 20वें साल पे तीसरा, और 25वें साल पे फाइनल माइलस्टोन आएगा। राइट? सो आपके वेल्थ माइलस्टोन क्या है कि 10 इयर्स आप इन्वेस्ट करते हैं, 10 इयर्स के बाद 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना, 10वें साल पे 10 लाख रुपए आपको मिलेगा, है ना। आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए काम आ सकता है, आपकी कार खरीदने के लिए काम आ सकता है। राइट? 15वें साल पे 15th ईयर पे अगेन आपको 20 लैक्स, 10 का 20, है ना, 20 लैक्स अप्रोक्स आपको मिलेंगे। ठीक है? ये रिटर्न मैंने 12% सीएजीआर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए। 30 लैक्स आपको 20th ईयर पे मिलेंगे, और अप्रोक्स 60 लैक्स रुपीज का कॉर्पस आपको 25th ईयर पे मिलेगा। ओके। सो ऑन एन एवरेज 10 सालों में आपने 25 लैक्स इन्वेस्ट किए हैं, और आपको लगभग लगभग 5 गुना यहाँ पे मिल रहा है। अगर मार्केट ने 15% रिटर्न दिया तो ये अमाउंट भी मल्टीप्लाई बढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ पे कंपाउंडिंग का पावर होता है दोस्तों। राइट? अब इतना ही नहीं, जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपकी एसआईपी में इंश्योरेंस भी है, ड्यूअल लेयर सिक्योरिटी है। तो मैं आपको बता दूं, इस कॉन्सेप्ट में पहले दिन से आप 21,000 से भी कम है, मैंने जस्ट लिखा 21 है, बट ये अमाउंट 20,833 रुपीज है। आप फर्स्ट ईयर से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी एसआईपी 30 लैक्स का कवर देती है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है 30 से 60 लाख का रिस्क कवर स्टार्ट करने का, जैसी आपकी एज है उस पर डिपेंड करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड भी है, क्योंकि 60 लाख, है ना, थ्रू आउट दी पॉलिसी ईयर, 25 साल में, 10वें साल पे आपके पास अमाउंट आया, 15वें पे आया, 20 पे आया, 25 पे आया, थ्रू आउट दी पॉलिसी ईयर 60 लाख का इनबिल्ट एक्सीडेंटल कवर भी है। राइट? सो डिसिप्लिन तो है, रिटर्न भी है, और प्रोटेक्शन भी है, और टैक्स सेविंग भी है, ऐसा बेनिफिट वाला ये प्लान है। ठीक है? सो कंप्लीट प्लान ब्रेकडाउन, टोटल यहाँ पे 4 प्लान्स हमने यूज किए हैं, 873 इंडेक्स प्लस, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फंड मैंने सिलेक्ट किया, ये इंडेक्स फंड सिलेक्ट किया, निफ्टी 50
और निफ्टी 50 लार्ज कैप फंड्स हैं, जिसमें आपको पता है मार्केट अगर ज्यादा गिर गया तो भी निफ्टी 50 में ऐसी कंपनीज होती हैं जो नो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं, यानी जल्दी रिकवर भी कर लेती है। राइट। सो ज्यादा रिस्क तो है, इक्विटी है, लेकिन उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैनेज नहीं करना किस कंपनी में ऐड करना है, वो मैनेज करेंगे फंड मैनेजर। आप सिर्फ हर महीने किस्त कटवा करके टेंशन फ्री सो जाइए, या तो फंड वैल्यू या तो प्रोटेक्शन, बीमे की राशि, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हमारी फैमिली को मिलेगा। तो हम टेंशन लेकर के क्यों जिए, अपनी जिंदगी एंजॉय ना करें? क्यों मार्केट के उतार चढ़ाव पे रख करके बीपी डायबिटीज की गोलियां ले? राइट। सो ये बेटर सॉल्यूशन है। आइए कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ये आपके लिए वर्क करेगा। राइट। लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल। ठीक है। जैसे मेरी मोबाइल स्क्रीन शो हो रही है, और जैसे आप सभी को पता है कि मैं शाइन टैब यूज करती हूँ कैलकुलेशन के लिए। आप अपनी ऐप यूज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से शाइन टैब कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट है। राइट। अब यहाँ पे जो प्रीमियम है वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही 2.5 लाख रुपए है। इट इज ओनली 2,50,000 रुपीज। और ये आपको मैं अभी शो करूंगी, मैं पीडीएफ आपको भेजती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने प्लान लिया है यहाँ पे 873 इंडेक्स प्लस प्लान लिया है। आप इंडेक्स प्लस की जगह SIIP भी ले सकते हो, क्योंकि SIIP का भी CAGR 15% अबव है, ग्रोथ में 15% से ज्यादा है। ठीक है। इंडेक्स का 13 to 14% चल रहा है, लेकिन ये 5 साल से अधिक परफॉर्म कर चुका है और 15% CAGR से रिटर्न दे रहा है। ओके। तो यहाँ पे हमने नाम दिया नेक्स्ट जेन वेल्थ फॉर्मूला। ठीक है। मान लो हमारे क्लाइंट की जो एज है वो है 25 साल, है ना? और 10 साल का पॉलिसी टर्म हमने लिया। ठीक है। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ मैंने फंड लिया है, 12 रुपीज के आसपास NAV है, 12% रिटर्न है, बहुत जल्दी ये 13 हो जाएगा। 52,000 हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। ओके। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूलें। सो आप देख सकते हैं 10 लाख की अप्रोक्स मैच्योरिटी ले रही है। ठीक है। अगेन नेक्स्ट प्लान हमारा प्रोटेक्शन प्लस प्लान। ओके। और प्रोटेक्शन प्लस में हमने 15 साल की टर्म ली और 10 ईयर PPT रखा है। यहाँ पे अगेन मैंने फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ यानी निफ्टी 50 फंड लिया हुआ है, 12% रिटर्न मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज है। ठीक है। अब क्लाइंट यहाँ पे तो मैंने 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया है, लेकिन आपका क्लाइंट चाहे तो देखो 15,40,000, 7 की जगह 14 लाख रुपए का भी कवर ले सकता है। राइट। तो मैंने 10 टाइम्स लिया है ताकि इसका रिटर्न जो है ये टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है। अगेन नेक्स्ट प्लान 886 प्रोटेक्शन प्लस हमने फिर से लिया है। इस बार 20 साल की टर्म है और 10 ईयर PPT है। अगेन फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड यानी निफ्टी 50 फंड लिया है। ठीक है। आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, देखो ग्रोथ बॉन्ड सिक्योर्ड में डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। 6 फंड के बीच में आपको स्विचिंग मिलेगी। 12% रिटर्न दिखाया है, 60,000 ईयरली इन्वेस्टमेंट जा रहा है और 10 टाइम्स रिस्क कवर यहाँ पे हमने लिया है ना? टर्म 20 ईयर्स। ओके। और 6-10 गुना रिस्क कवर लिया है। तो यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम 30 साल के लिए आप 24 लाख तक का रिस्क कवर ले सकते हो। तो जैसे मैंने बोला टर्म प्लान के लिए प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अच्छी खासी अमाउंट का इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, जिसके मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंडेबल हैं दोस्तों। राइट। सो कैलकुलेट करते हैं, जस्ट अ मिनट। 10 साल की PPT है ना? 10 साल की PPT और 10 टाइम्स इंश्योरेंस। ठीक है। सो यहाँ 30 लाख रुपीज रिटर्न आ रहे हैं। ओके। और नेक्स्ट 886 प्रोटेक्शन प्लस अगेन 25 ईयर पॉलिसी टर्म एंड 10 ईयर PPT। अगेन मैंने स्मार्ट ग्रोथ लिया है, निफ्टी 50 फंड, 12 रुपीज NAV, 12% रिटर्न एंड 68,000 इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो 68,000 है, यहाँ पे मैंने 20 टाइम्स इंश्योरेंस ले लिया है। ठीक है। 20 गुना इंश्योरेंस ले लिया है। ठीक है। तो ब्रांच लेवल पे भी कंप्लीशन हो जाएगा। कैसे? 60 लाख रिटर्न है, अगर आप 10 गुना लेते हो तो 61 लाख रुपीज रिटर्न आता है। राइट। प्लस मोर्टेलिटी चार्जेस तो रिटर्न आने ही वाले हैं। ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखो 30 लाख रुपीज यहाँ पे पहले दिन से इंश्योरेंस है। ओके। एंड 60 लाख का कवर है।
10वें साल पे 10 लाख, देन 20 लाख, 30 लाख, 60 लाख टैक्स फ्री क्लाइंट के यहाँ आने वाले हैं। ओके। और आप बोल रहे थे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा सर जी। पूरा 2,50,000 रुपीज ही प्रीमियम है, मैंने उससे ज्यादा नहीं लिया। अगर उससे ज्यादा है तो आप डिवाइड कर दीजिए हस्बैंड वाइफ के नाम पे, राइट। तो आप वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके। तो आप सभी को कम्युनिटी में ये पीडीएफ भी मिल रही होगी। ओके। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बीमा परिवार कैसे कर सकते हैं आप। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन कैसा है। ठीक है। सो 886 का मैजिक यूज किया है हमने, जो हमारा प्रोटेक्शन भी बढ़ा सकता है क्लाइंट के साथ। ठीक है। सो सिंपल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, है ना। मंथली इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन। ओके। अब बीमा परिवार कॉन्सेप्ट में इंडेक्स प्लस जो है, 8 से 60, वैसे आप 90 दिन के बच्चे से 60 साल तक दे सकते हैं। SIP दे रहे हैं तो वो 30 दिन के बच्चे से 65 साल तक दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम मैच्योरिटी एज या पार्शियल विड्रॉल एज 18 ईयर होती है, इसीलिए 8 to 60 ईयर या 8 to 65 ईयर्स लेंगे। प्रोटेक्शन प्लस 18 to 65 ईयर एज आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ अबव 50 ईयर, अबव 50 ईयर आप इंश्योरेंस 7 टाइम्स तक ही दे पाओगे, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इफ यू वांट टू अचीव MDRT, देन ये बाय प्रीमियम होगा ना, 2.5 लाख प्रीमियम है। इस साल का टारगेट 45,30,600 रुपए है। तो आपको 19 कॉन्सेप्ट से ये आप अचीव कर पाओगे। अगले साल ये 52 लैक्स है, तो आपको ज्यादा यानी 21 कॉन्सेप्ट लगेंगे अप्रोक्स। ठीक है। COT 55 से NTOT 109 2025 का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। गैलेक्सी क्लब फर्स्ट ईयर आपको 14 कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट ईयर 16 कॉम्बिनेशन लगेंगे। ठीक है। एंड ये भी प्रीमियम बेस पे ही कैलकुलेट किया है। कॉर्पोरेट क्लब आपको 288 कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका कमीशन बेस पे कैलकुलेट होता है, राइट। एलाइट क्लब अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर 400, सेकेंड ईयर 343, यानी आपका मल्टीपल TOTs हो सकते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट पे आपने वर्क किया तो। एलाइट E1 572 फर्स्ट ईयर, 550 नेक्स्ट ईयर। एलाइट E2 858 फर्स्ट ईयर, 743 नेक्स्ट ईयर। एलाइट E3 1143 फर्स्ट ईयर एंड 942 नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको लगेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज किया जाएगा कि जस्ट इन्वेस्ट नेक्स्ट जेन वेल्थ फॉर्मूला, जस्ट इन्वेस्ट 21K मंथली फॉर 10 years एंड रिसीव 10 लाख 10th ईयर, 20th लाख 15th ईयर, 30 लाख 20th ईयर एंड 60 lakhs on 25th year with Ambali protection of 30 lakhs from first day, which can also be multiplied, right? So real success story, a few clients have invested with us and started their journey, and currently they are reaping the fruits. इंस्पिरेशनल जर्नी कैसे हो सकती है? एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम, है ना। 15 साल का पे आउट 20 लाख रुपए जो है, 15 साल में आपके पास 20 लाख भी नहीं, टोटल 30 लाख रुपए आ रहे हैं, यानी आपका इन्वेस्टमेंट तो पूरा आ जाएगा, है ना। बच्चे की शादी, आपकी रिटायरमेंट फ्रीडम, सबको ये प्लान सेटिस्फाई कर सकता है ना। सो ये प्लान कैसे वर्क करेगा ये हमने देखा, जस्ट सिंप्लीफाइड है। ओके। अब ऑब्जेक्शंस क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहले, मैं SIP में निवेश कर रहा हूँ और बेहतर है, राइट। और मैंने रियलिटी आपको पहले ही बता दी कि SIP में 50% लोग 3 साल में छोड़ देते हैं। यहाँ आपका पैसा गारंटीड माइलस्टोन तक ड्यू टू डिसिप्लिन पहुंचेगा। नेक्स्ट, 21,000 महीना बहुत ज्यादा है, 700 रुपए रोज का है। अगेन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाओ। जो प्रीमियम का बजट होता है वो मान लो आपके क्लाइंट का 30 से 50% ऑफ इनकम होना चाहिए, राइट। तभी वो क्लाइंट दे पाएगा। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाओ जो अच्छी जॉब में है, लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, है ना। उनको ऐसे पिच करो। ओके। जिसके पास पैसा नहीं है वो आपको नहीं दे पाएगा, राइट। उसे सिर्फ आप पानी डालते रहे, है ना। उन्हें ग्रो करें, उनसे बने रहे, ताकि जब भी पैसा आए तो पहले आपको याद करें। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, LIC के रिटर्न्स कम होते हैं। अब ये मार्केट लिंक प्लान है ना। और आप हिस्ट्री दिखा सकते हैं कि कहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है। इवन LIC का सबसे पुराना प्लान उठा करके देखो, फ्लेक्सी वाला, तो उसमें भी 11.68% CAGR है।
राइट। सो हिस्ट्री उठा करके दिखाओ, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो हमने भी दिए हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन मैं बाद में शुरू करूंगा, बाद में शुरू करूंगा यानी 3 से 5 लाख का नुकसान है ना, 25 साल में शुरू करेंगे तो 50 पर ही 1.25 करोड़ तक आपके पास टैक्स फ्री आ सकता है। राइट। लेकिन 30 पे शुरू करोगे तो वही 50 पे आपको 80 लाख तक आएंगे। राइट। तो ये डिफरेंस है जल्दी शुरू करने का, फिर आप बोलोगे यार बाद में पैसा क्या करूंगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, अगर इमरजेंसी आई तो 5 साल बाद पार्शियल विड्रॉल या फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर है ना। थियरी सही है, लेकिन 70% लोग मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देते हैं। यह प्लान फोर्स डिसिप्लिन है, सफलता की गारंटी है। और इसमें टर्म इंश्योरेंस भी शामिल है, जिसके प्रीमियम भी हम आपको वापस देते हैं। राइट। सो टर्म इंश्योरेंस पे क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? सो कनेक्ट विद अस एंड डिजाइन योर बेस्ट फाइनेंशियल फ्यूचर विद अस, क्योंकि भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है। यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, है ना, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे भावना प्रीतवानी को आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और भरोसे की एक न्यूज से स्टार्ट कर सकते हो। राइट। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। ये सब प्लान करने का सबसे सही समय आज से कुछ साल पहले था, लेकिन जागो तब से सवेरा है। आज भी वक्त बुरा नहीं है, आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। Good morning, madam. Good गुड morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। This was purely a ULIP plan, madam. You have decided this is a ULIP plan, purely यस, ULIP plan, ओनली यूलिप and प्लान। it is useful for the children and also spouse also, यस, children and spouse. Yes. and I have designed so level that you can all completion. If no previous revival, no SUCs are there, then branch level completion is Medical there. underwriting is simple. यस, और बहुत सिंपल है। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? लोगों को बहुत कम समय तक निवेश करना है, लोग बहुत जल्दी फ्रूट्स चाहते हैं, और अगर आप जल्दी फ्रूट्स देने में कामयाब रहे तो आपकी और उनकी रिलेशनशिप लंबी चल सकती है। वो 10 रेफरेंस और देंगे। मेरा एडवाइजर यूनिक है। मेरा एडवाइजर यूट्यूब वाले प्लान्स नहीं देता, मेरा एडवाइजर प्रोडक्ट चिपका करके नहीं जाता। मेरा एडवाइजर मुझे कुछ यूनिक देता है, जो टैक्स भी बचाता है, प्रोटेक्शन भी देता है, सॉल्यूशन देता है मेरा एडवाइजर, क्योंकि वो एजेंट नहीं है, वो एडवाइजर है। राइट। और यूलिप में मैं मानती हूँ हमें कम मिलता है, लेकिन यूलिप पे फोकस कीजिए, यहाँ पे नंबर गेम खेलिए। नंबर गेम, जैसे मैंने आपको बोला, 19 कॉन्सेप्ट आपको एमडीआरटी बना सकते हैं। राइट। ऑन एन एवरेज अगर 8,000, राइट, ऑन एन एवरेज 8,000 है, यानी एक महीने में, सिंगल मंथ में 21,000 की, चलो राउंड फिगर आप गिनो, 20 SIP सिंगल मंथ में, 20 SIP 21,000 की तो आपका कलेक्शन होगा 4,20,000 रुपए। ठीक है। अब ज्यादा नहीं, जस्ट थ्री विद बोनस 3.5% भी मैं गिनूं तो 14,700 रुपीज आप अर्न कर रहे हैं। और यही सिस्टम आप हर महीने 20 SIP करते जाइए। सो नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम 29 होगी। ठीक है। देन अगले 2 महीनों के बाद ये और डबल हो जाएगी, 58। अगले 2 महीनों के बाद, यानी 4 और 4 8 महीनों के बाद 1,17,000 महीने की, हाँ मंथली बोल रही हूँ मैं। सो बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, है ना। क्या मिल रहा है उस पर फोकस नहीं करो, मैं क्लाइंट को कैसे बेटर दे सकता हूँ उस पर फोकस करो। और डेफिनेटली अगर ये आज जो मैंने बताया ना, जनवरी से अगर इस पे वर्क करना शुरू किया ना, मार्च तक आपका एमडीआरटी हो सकता है, अगर ईयरली प्रीमियम होंगे तो एक ही मंथ में एमडीआरटी हो सकता है। जस्ट सिंगल मंथ में 21 पॉलिसी 2,50,000 से आपका एमडीआरटी जनवरी में ही हो सकता है।
क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे रहे हो। सो छोटा मत सोचो मेरी पॉकेट में क्या आ रहा है, ये सोचो कि इस क्लाइंट की, अब मान लो चलो आपने 100 पॉलिसी ऐसी सेल की, राइट, आपने 100 पॉलिसी ऐसी सेल की, बीच का सारा पैसा क्लाइंट ले गया, ठीक है, लेकिन 25वें साल जो 60 लाख रुपए आ रहे हैं, उस समय क्लाइंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 60 करोड़ का कॉर्पस होता है। कितना? 100 लोगों का भी 60 करोड़ का कॉर्पस होता है। और अगर उसका सिंगल प्रीमियम गिनो, देन ऑल्सो आपके पास वहां पे प्रोबेबिलिटी अर्न करने की रहेगी 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो फ्रेंड्स, बड़ा सोचो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? सो ये मत सोचो कि मेरे पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा, आप ये सोचो मेरे क्लाइंट के पॉकेट में बहुत कुछ आ रहा है जो इन फ्यूचर री इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब लोगों को आप रिटर्न ही कम दोगे तो वो री इन्वेस्ट भी कहाँ से करेंगे? लेकिन आप लोगों को रिटर्न अच्छा दे रहे हो, तो वो री इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचेगा। चल 5 साल ये पैसा नहीं चाहिए, कुछ है ऐसा प्लान बता, 5 साल उसको एफडी कर सकते हैं अपने। राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? एक बिजनेस पर्सन की तरह सोचना शुरू कीजिए। राइट? और ये बिजनेस पर्सन की तरह सोचना मैं आपको सिखा सकती हूँ। छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, उम्मीद है आप धीरज से सुनेंगे, ठीक है, कि आप, और हाँ, एक मेरी, चलो मैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। राइट? सो 25 एंड 26 को हमारा अंडरराइटिंग कोर्स आ रहा है, ठीक है। 25 एंड 26 को अंडरराइटिंग मास्टर क्लास आ रही है, जो जस्ट 499 की है। पेमेंट आप मेरे नंबर 9879054796 पे कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए एनरोल कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए बिल्कुल 1 रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, सिर्फ आप जल्दी सीखेंगे। ठीक है। सो फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स क्या है? ये मेरे द्वारा लिया जाएगा, जो 1 साल का ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है, जिसमें आपको एजेंट की जगह एंटरप्रेन्योर की तरह मैं सोचना शुरू सिखाऊंगी। राइट? आपकी फाउंडेशन से लेकर के एडवांस तक सब कुछ क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी, अगर आप कंटिन्यूअसली क्लास आते हैं। सो 1 साल का प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे हिसाब से एलआईसी को डाइजेस्ट करना ये 4 5 6 सेशन का काम नहीं है। मैंने लिखे 48 सेशन है, लेकिन बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ये 48 से भी डबल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ऑफर रखा है कि पूरे साल में मेरे जितने भी सेशंस मेरे प्लेटफॉर्म से आए, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी। सो 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जो 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी में 8 बजे और इंग्लिश में 8 AM इन द मॉर्निंग। राइट? बट दैट डिपेंड्स 50 पीपल बैच, अगर 50 लोगों की बैच होगी तो मैं स्टार्ट करूंगी। हाँ, हिंदी में तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मोर देन 34 रजिस्ट्रेशन आ गए, हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज सुबह भी किसी से बात चल रही थी। ठीक है। फाउंडेशन, इस कोर्स को 4 फेज में मैंने डिवाइड किया है। फाउंडेशन, है ना, देन आपका स्किल्स, एंड देन आपकी नीश स्पेशलाइजेशन और डिजिटल स्पेशलिटी। राइट? सो 4 फेज में आप जीरो से लेकर के एडवांस तक, यानी डिजिटल तक सब कुछ सीखेंगे। सिर्फ धीरज रखिएगा। और जिसको बहुत जल्दी है उसके लिए भी मैंने सिस्टम आगे बना रखा है। कैसे बना रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। कि मान लीजिए कोई डायरेक्ट डिजिटल फेस सीखना चाहता है, राइट, मान लीजिए कोई डायरेक्ट डिजिटल फेस सीखना चाहता है, तो मैंने ऑलरेडी डिजिटल फेस की रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे ऐड कर रखी है। जैसे आप राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी पे जाओगे, और जब भी आपने मुझे पेमेंट करके कोर्स रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोर्स, यहाँ पे आप साइट पे जाकर के कंटेंट वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक नियम है, मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल का पहले से फेस कोड डिजिटल मैंने पहले से पूरा डाल रखा है। सो आप बहुत एडवांस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप रिकॉर्डिंग सुन सुन के उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी लाइव तो मैं सिखाने ही वाली हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि ये सिलेबस है ना। हम स्कूल में भी जाते हैं तो पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, और अभी लेटेस्ट वाली ही डाली है। ठीक है। बल्क सेलिंग है, स्किल्स के लिए, एनआरआई एचएनआई सब मैंने यहाँ पे, आप देखो, है ना, यहाँ पे सब यूलिप मास्टर क्लास, नए प्लान, एनआरआई एचएनआई, सब कुछ ऐड कर रखा है मैंने। ओके। सो आप जल्दी शुरू करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, और लाइव अटेंड करना चाहते हैं उसका भी
ऑप्शन है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई पढ़ा सीखा हुआ है तो वो बैक जाए, है ना, इंतजार ना करना पड़े। सो आप पूरा देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फाउंडेशन में आप अपनी गोल सेटिंग, जिसमें आई विल प्रोवाइड यू अ टूल जिसपे हम 1 to 1 करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरा रोड मैप प्लानिंग करेंगे। और ये पर्सनल होगा, आपका मेरा पर्सनल सेशन होगा, कोई इसमें नहीं, तीसरा पर्सन नहीं होगा। सो पर्सनल टच आपको मिलने वाला है, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, एलआईसी के सारे प्रोडक्ट्स, डिजिटल एप्स, अंडरराइटिंग मास्टर क्लास, नीड एनालिसिस। देखो अंडरराइटिंग मास्टर क्लास यहाँ है, इसलिए मैंने बोला आई विल नॉट चार्ज फॉर इट। ओके, जो इसमें एनरोल कर रहे हैं और जो पर्सनली सिर्फ अंडरराइटिंग सीखना चाहते हैं, 499 प्राइस है। बिग बिजनेस में आप प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग, एनआरआई, एचएनआई, बिजनेस इंश्योरेंस और एनआरआई एचएनआई के 3 क्लासेस जो अभी करंट इस ईयर में मैंने दूसरी बार लिया था, उसके कल से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 क्लास बाकी है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे वो शेड्यूल रहेगा। ठीक है, सो जो लोग आज पेमेंट करके रजिस्टर करेंगे वो कल के 3 क्लासेस भी, एनआर एचएनआई की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, टैक्सेशन मास्टर क्लास है ट्यूसडे को, और वेंसडे को 5 कॉम्बिनेशन एचएनआई के लिए मैं आपको देने वाली हूँ, और वो पीपीटीज के साथ होंगे। यानी मैं आपको क्लाइंट मीट के लिए पीपीटी भी दूंगी, 5 यूनिक पीपीटीज दूंगी जो एचएनआई एनआरआई के लिए आप यूज कर सकते हैं। टैक्स सेविंग भी होगी, ठीक है, प्रॉपरली आप रिप्रेजेंट कर सके ऐसी होगी, सिर्फ आपको मेरी फोटो रिप्लेस करनी होगी अपनी फोटो से, राइट। सो ये बिजनेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सीखेंगे। थर्ड फेज में नीश स्पेशलाइजेशन, जैसे चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट बनना है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपकी पीपीटी कैसी होनी चाहिए अगर आप कोई वेबिनार कर रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको बीमा स्कूल, बीमा ग्राम सब कुछ सिखाऊंगी। तो किसी एक चीज के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आई विल गिव यू पीपीटी। मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट, रिटायरमेंट एक्सपर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, एलआईसी वर्सेस डिफरेंट पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, एसएसवाई, सब क्लियर सॉल्यूशंस के साथ आई विल प्रोवाइड यू। और लास्ट फेज रहेगा डिजिटल एडवांसमेंट, जिसमें जूम कैसे चलाना है, वीडियो कैसे बनानी है, एडिट कैसे करनी है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, एफबी पेज कैसे क्रिएट करना है, लिंक्डइन अकाउंट, एफबी, इंस्टा एड्स कैसे रन करने हैं। और अगर ये चीजें नहीं आती तो आपको कोई मैनेजर चाहिए इन चीजों के लिए, तो वो सारी सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, अगर कोई मैनेजर चाहिए तो उसका और आपका, आप समझ लेना मेरा बीच में कुछ भी नहीं है, राइट। मैं सिर्फ आपको गाइड करने वाली हूँ, है ना। मेरे को 1 रुपया वहां से ना उससे चाहिए ना आपसे चाहिए उसका। ठीक है, आप खुद उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, बाकी मैं सिखा दूंगी, सिखाऊंगी, इसीलिए क्योंकि मैं 4 साल मैंने भी खुद से ही मैनेज किया है। अब मैंने, मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मैंने सोचा कि टाइम मैनेज करने के लिए किसी को पे करना बेटर है, किसी के घर में 2 रुपया भी आएगा, दुआएं भी आएगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हर क्वार्टर में 1 to 1 रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट 1 साल के लिए रहेगा, 2 साल की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। और ऑल दिस फॉर फर्स्ट 51 कैंडिडेट्स इट इज 21,000। 31 दिसंबर तक ये ऑफर है, ठीक है, और उसके बाद इसकी कॉस्ट होगी 31,000, जैसा मैंने आपको बोला था। मुझे कई सारे लोग बोलते हैं मैम आप फेक रहे हो, मैं फेक नहीं रही, मैं बहुत सीरियस हूँ। जैसे इस 90 डेज की सीरीज के लिए मैं सीरियस हूँ, भले फ्री में है, कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे ही मैं मेरे हर डिसीजन के लिए बहुत सीरियस हूँ। मैं मजाक करने इस इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ दोस्तों, और मुझे पता है मैं क्या वैल्यूज डिलीवर कर रही हूँ। अगर आप अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, तो आप खुद मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। सो आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। लेकिन आपके पास बोलते हो कि पैसा नहीं है, ऐसा प्लीज मत, अपने आप को बुरी ब्लेसिंग्स मत दीजिएगा, राइट। आप में से कई लोग मेरे को कॉल करके बोलते हैं मैम डिस्काउंट दे दो, इतना भारी भरकम डिस्काउंट है, इससे ज्यादा डिस्काउंट मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा पर्सनल टाइम भी मैं आपको दे रही हूँ, राइट। आप मेरे से कुछ क्वेश्चन करते हैं, मेरे व्हाट्सएप से आपको रिप्लाई आ जाते हैं, और मैं 100 से ज्यादा लोग लेना भी नहीं चाहती इस कोर्स में, क्योंकि मुझे 1 to 1 भी देना है, और मैं मेरा कोई प्रॉमिस भी नहीं तोड़ना चाहिए, राइट। सो दिस इज द फाइनल फीस फॉर फर्स्ट 51, 34 एनरोलमेंट्स ऑलरेडी आर देयर। आप इसके लिए गूगल पे कर सकते हैं, इस नंबर पे 9879054796 पे। अगर इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं 7,000 की 3 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, राइट। और इससे भी कम इंस्टॉलमेंट चाहिए तो मैंने आपको जो क्रेडिट कार्ड का क्यूआर कोड बताया था, आप 2 साल 3 साल जितने में चाहिए उतने में सेटल कर दें। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वाले इंस्टॉल, लेकिन याद रखें एक बच्चा किंडर गार्डन में भी जाता है तो भी मंथली 3,000 फीस होते हैं। यहाँ पे आई एम चार्जिंग लेस देन 2,000 रुपीज।
ओके। और वर्थ है दोस्तों, उतनी वैल्यूज मैं ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मुझे इसके लिए ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, जिसकी मर्जी होगी ज्वाइन करेगा। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं ये क्यूआर कोड स्कैन करके, और सफलता की ओर कदम बढ़ाने में आप देरी नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है। आपका कोई प्रश्न है? और जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है उन लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। जी भीम गोंडा जी, आप मिस्टर अहवाल आप अनम्यूट करें। मिस्टर अहवाल, आर यू देयर? यस। आप कुछ बताना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्लान है मैडम आज का। और वेरी इंटरेस्टिंग है। और सिंपल में है। और बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच। और आपने ऐप और वेब पे देखा, मैंने आपको कोर्स का एक्सेस दिया था। जी जी, देखा मैंने ओपन करके, वो भी देखा, उसमें भी बहुत बढ़िया है। सब कुछ दिया हुआ है कि नहीं? सब कुछ है। है ना? सो जी। कोई फेक प्रॉमिस नहीं है फ्रेंड्स। आप पहले इस्तेमाल करें, देखें, विश्वास करें, ठीक है, फिर आगे बढ़े। किसी का और कोई प्रश्न? एनीबडी वांट टू ऐड समथिंग? आज के सेशन को लेकर के कोई प्रश्न? सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स को अप्लाई करने के लिए, आप मेरे नंबर पे हाय लिख सकते हैं, कोर्स की डिटेल भी मैं भेज दूंगी, ठीक है। और पेमेंट करना है तो भी ये सेम नंबर है जिस पे पेमेंट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं गूगल पे गूगल फॉर्म आपको भेज दूंगी, जिसे फिल करके देना है ताकि मैं आपको कोर्स का एक्सेस दे सकूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। जो लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया है, कोर्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। छोटा ना सोचें, हमेशा बड़ा सोचें। और देखिए, मेरे गुरु हमेशा एक बात बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, कि हम गरीब पैदा हुए तो उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम अमीर नहीं बन रहे तो उसमें बेशक हमारी गलती है। अगर हम वैसे ही काम करते रहे जैसे हमारे पेरेंट्स करते आए हैं तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उस लेवल से हट के काम करना पड़ेगा, राइट। सो जब मैं यहाँ पे हूँ या इस रूम में 4 साल से मैं रिकॉर्डिंग्स ये वो सब, तो लोगों ने मुझे पागल ही कहा था। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोल दिया था कि ये क्या कर रही है, ये किसके पीछे पड़ी है, दिमाग खराब हो गया है क्या, पूरे दिन एलआईसी 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 करती रहती है, राइट। लेकिन आज मैं मेरे ड्रीम्स अपने पैसों से कंप्लीट कर पा रही हूँ। आज मुझे किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, राइट। इतना मुझे एलआईसी ऑफ इंडिया देता है। सो सफलता पाने के लिए उन चीजों के पीछे पागल होना पड़ता है, राइट। और पागल का तो मतलब ही यही है, पा और गल, बात को पा जाना, समझ जाना, है ना। भले दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों पर टिके रहना है। आपको अपने लक्ष्यों पर टिके रहना है। एक ऐसी मिसाल बननी है जिसे आपके बच्चे भी फॉलो करें। नहीं, डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन। संडे को भी अगर वर्क हो रहा है, ठीक है, पूरा दिन एंजॉय करो ना, एक दो घंटे निकालने में क्या है, राइट। So discipline is discipline. Okay. So with this thing concluding here, thank you so much friends for joining on time. And जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, don't forget to like, share, subscribe, comment this channel. Okay. एक स्पेशल ऑफर भी है आप सभी के लिए कि आपके थ्रू अगर कोई मेरे कोर्स के लिए एनरोल करता है तो 10% कैशबैक है। और मैं आप सभी को एक और चीज भी बताना चाहती हूँ कि राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी इज हायरिंग डीलर्स और प्रमोटर्स। यदि आप मेरे साथ ऑफिशियली एज अ डीलर या प्रमोटर वर्क करना चाहते हो तो भी रास्ता ओपन है। आप अपनी सिटी में जितना भी मार्केटिंग है मेरा कर सकते हो, राइट। और इसके लिए डीलर्स के लिए हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे, वीकली कनेक्शन रहेगा, पूरा ट्रेन करेंगे कौन सा क्या प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, स्पेसिफिकली ट्रेनिंग्स, क्योंकि लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। मुझे पता है मानते बहुत कम लोग हैं, लेकिन मुझे पता है अगर आप ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल रखना चाहते हैं तो आप एज अ डीलर भी मेरे साथ
राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी एक और पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस तो आपने लिया ही है कि मैं कैसे सिखाती हूँ, राइट। अभिमान नहीं है, जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है और मेरे गुरुजी का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यही है कि लोगों को सही गाइडेंस दिया जाए, मोटिवेशन के नाम पर गोल गोल ना घुमाया जाए और सही नॉलेज देकर के आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि क्लाइंट आजकल नॉलेज लेकर के आपके सामने बैठता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।